लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन किंग ने ह्यूमन सेक्ट के फेरी को बेल्स देने का वादा करके उसे धोखा दे दिया। उसने फेक बेल्स में सोल डिवावरिंग ऑरा छुपा के रखी हुई थी, जिससे वो बंदी बुरी तरह से घायल हो गई और फिर उसी की डिसाइपल फेरी जिन ने उसे मार दिया। साथ ही साथ जाफान को यहाँ पर डीमन किंग के सारे प्लान्स पता चल चुके थे। उन्होंने बड़ी ही चालाकी के साथ पॉइजनस वैली और ह्यूमन सेक्ट को मिटा दिया। साथ ही वहाँ बड़ी कल्टीवेटर्स और डिमोनिक बीस्ट की लाशों का यूज करते हुए उसने अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया। मगर अब वो जगह डिस्ट्रॉय होने की कगार पर थी और जाफान नहीं चाहता था कि उसके वफादार साथी डीमन किंग की चालबाजी की वजह से मारे जाएं। इसलिए जाफान भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर रुक गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ब्लड डिवावरिंग फॉर्मेशन वहाँ की सारी ब्लड एसेंस को काफी तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में वो फॉर्मेशन इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देगा। जाफान भी इस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था। उसे पता है कि जैसे इस पर लिखे गए इंस्क्रिप्शन पूरी तरह से फिल हो जाएंगे, ये फॉर्मेशन अपनी फुल फोर्स से यहाँ पर हमला कर देगा। ये पूरी की पूरी पॉइजनस वैली इसकी चपेट में आएगी, इसलिए मुझे जल्दी से अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकलना होगा। जाफान के सामने फॉर्मेशन तो एक मुसीबत था, लेकिन उसके सामने दूसरी बहुत बड़ी मुसीबत है डिमोनिक बीस्ट, जो कि अपने डीमन किंग के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे। उस डिमोनिक किंग की डोमिनेटिंग ऑरा को देखकर जाफान कह रहा था कि हमारे पास काफी कम वक्त बचा है, हमें जल्दी से इससे निपटकर यहाँ से भागना होगा। इसलिए जाफान फटाक से उस डिमोनिक किंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। इधर वो डीमन किंग अपने खतरनाक पॉइजन से उसके डिसाइपल्स पर अटैक कर रहा था। जो भी उसकी पॉइजन की चपेट में आया वो बड़ी ही भयानक मौत मारा गया। वहीं पर जाफान ने अपनी ब्लड डिवावरिंग पावर का यूज करते हुए उस डीमन किंग पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी रिलीज हो रही थी। हालांकि इस डीमन किंग को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि इसके पास सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज थी। राइचस पाथ के लोग तो इसे मारने में फेल हो गए थे, मगर जाफान की बात ही कुछ और है। वो पूरी तरह से इस डीमन किंग पर हावी हो गया था। वो डीमन किंग तो अब काफी ज्यादा भड़क गया था, जिसके चलते वो वहाँ पर अपना पॉइजनस स्मोक रिलीज करने लगा। जाफान अपने लोगों को बता रहा था कि इस पॉइजनस स्मोक को बिल्कुल भी इनहेल मत करना, मगर फिर भी उसके कुछ बंदे इस स्मोक की वजह से पूरी तरह से अफेक्ट हो गए। जाफान उस डीमन किंग को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कह रहा था कि मैंने इसे अभी बुरी तरह से घायल किया था और इसने पॉइजनस स्मोक रिलीज करते हुए अपनी मैजिकल पावर का यूज करना बंद कर दिया, यानी कि जरूर से इस पॉइजन का इस डीमन के साथ कोई न कोई कनेक्शन है। दरअसल जाफान को अभी तक पता ही नहीं था कि ये डीमन इस पॉइजन का यूज करके खुद को हील कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिजोंग पर इस पॉइजन का असर दिखने लगा था, तो जाफान उसे समझाने लगा कि तुम्हें अपने माइंड को काम रखना होगा। जाओ तुम जाकर घायल डिसाइपल्स को रेस्क्यू करो, और हाँ याद रखना तुम्हें अपनी मैजिकल पावर का यूज करके इस पॉइजन के इफेक्ट को कम करना होगा, वरना ये पॉइजन तुम पर पूरी तरह से हावी हो सकता है। साथ ही अपनी माना पावर का यूज करके इसे ब्लॉक करते रहो। तो लिजोंग अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर जाफान ने अपने परसेप्चुअल विजन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो डीमन किंग की बॉडी पर हुई इंजुरीज को काफी क्लियरली देख सकता था। और यहाँ पर जाफान को पता चला कि इस डीमन किंग पर तो कई सारे घाव हैं। दरअसल ये सारे हमले किए थे राइचस पाथ के डिसाइपल्स ने, मगर फिर भी वो इस डीमन किंग को मारने में फेल हो गए थे। साथ ही जाफान ने नोटिस किया कि ये डीमन किंग पॉइजनस फॉग का यूज करके खुद को हील कर रहा है, यानी कि पॉइजनस स्मोक बस उसकी हीलिंग का एक मटेरियल था। साथ ही इस पॉइजन का यूज करके डीमन किंग दूसरों को अफेक्ट कर उनकी सारी एनर्जी को अपनी तरफ खींच सकता है, ताकि उसकी हीलिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाए। तो इस तरह से जाफान ने इस डीमन किंग की स्ट्रेंथ का पता लगा लिया। साथ ही साथ उस डीमन किंग के माथे पर लगी हुई आँख ही उसकी माना का सोर्स थी, यानी कि इस वनाई का यूज करके ही ये डीमन अभी तक सरवाइव कर पाया। मगर अब उसकी वनाई पर काफी सारे क्रैक्स पड़ गए थे, तो जाफान ने डिसाइड किया कि इसकी वनाई हील होने से पहले ही उस पर हमला करना होगा, तभी जाकर हम उसकी माना को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए जाफान ने जल्दी से अपनी फायर बर्निंग ब्लड डिवावरिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी मेस सीधा उस डीमन किंग के मुंह में घुसा दी, ताकि वो चाहकर भी उसे निगल ना पाए। और फिर इसी मेस की पावर का यूज करते हुए जाफान ने उसे जमीन पर उल्टा पटक दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। वह उसके माथे पर बनी हुई आँख पर ही जाफान ने निशाना लगाया था, ताकि उसे मारने में आसानी हो जाए। वहीं पर जाफान के डिसाइपल भी उस डीमन किंग पर मुसलसल स्लैश अटैक रिलीज कर रहे थे। उनका इरादा था कि इस डीमन किंग को इतना घायल किया जाए कि उसे हीलिंग करने का मौका ही ना मिले। वहीं पर जाफान बस इस डीमन किंग की मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस वक्त जाफान काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया जब उसने देखा कि डीमन किंग तो अभी भी जिंदा है। साथ ही जाफान को पता था कि अभी डीमन किंग उन पर जोरदार अटैक करने वाला है, इसलिए जाफान अपने लोगों को जल्दी से पीछे हटने के लिए बता रहा था। मगर तब तक वो
डीमन किंग उन पर हमला कर देता है, जिसमें ज़ेफान के कई सारे साथी घायल हो गए। जो डिसाइपल उस पॉइजन के सीधे कांटेक्ट में आए थे वो तो वहीं पर जल के राख हो गए। इसलिए ज़ेफान सीधे जाकर अपनी ब्लड डिवावरिंग पावर का यूज करते हुए उसके पॉइजन के फ्लो को रोकने लगता है। उन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हो चुका था। यहाँ पर तो डीमन किंग बिल्कुल भी हार मानने के मूड में नहीं था। उसके पास जितनी एनर्जी बची है वो सब उसने दांव पर लगा दी। वहीं पर ज़ेफान भी अपनी सारी पावर का यूज करते हुए उसके फ्लो को रोक रहा था। लीज़ोंग देखता है कि डीमन किंग तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, इसलिए उसने अपनी डैगर से उस डीमन किंग पर अटैक कर दिया, जिसके चलते वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मगर इसका नतीजा ये निकला कि अब लीज़ोंग उसकी नजरों में आ चुका था, इसलिए वो अपनी टेल्स का यूज करते हुए सीधे उस पर हमला करने लगा, जहाँ पर लीज़ोंग अपने पावरफुल शील्ड बनाते हुए खुद को बचा रहा था। हालांकि लीज़ोंग की शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, जिसके चलते वो काफी पीछे जाकर पटक जाता है। अब वो डीमन किंग उसे निगलने की फिराक में था। वहीं पर लीज़ोंग तो डीमन किंग का इतना बड़ा मुंह देखकर ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था कि अब उसे कोई भी बचा नहीं सकता, लेकिन फिर कुछ ही पलों के बाद वो देखता है कि अरे अभी तक तो मैं जिंदा हूँ। दरअसल डीमन किंग तो उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि ज़ेफान के डिमोनिक हैंड ने उसे पकड़ के रखा था। ज़ेफान लीज़ोंग को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपनी पूरी इवल पावर का यूज करते हुए उस डीमन को रोक के रखा, जो देखकर वो डीमन किंग उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। साथ ही साथ ज़ेफान ने अपने डिसाइपल्स को हुक्म दिया कि जल्दी से फॉर्मेशन को सेटअप करो। उसके एक ही इशारे पर उसके डिसाइपल्स ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया, जिसके हेवी प्रेशर के नीचे वो डीमन किंग सप्रेस होने लगता है। वो चाहकर भी आसानी के साथ इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल सकता था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ेफान ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसने अपनी ब्लड डिवावरिंग मेस का यूज करते हुए सीधे उस डीमन किंग की आंख पर निशाना लगाया। ज़ेफान के इस हमले की वजह से तो वो डीमन किंग मछली जैसा तड़प रहा था। हालांकि अभी तक उसकी मिडल आई ब्रेक नहीं हुई थी, तो ज़ेफान अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस पर हमले करने लगा, और उसी वक्त ज़ेफान की स्टोरेज बैग में पड़ी हुई फ्लेम डिस्क अपने आप एक्टिवेट हो गई। उस आर्टिफैक्ट ने भी ज़ेफान के साथ मिलकर अपनी यांग एनर्जी का यूज करते हुए इस डीमन की आई पर अटैक कर दिया, और फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। फ्लेम डिस्क की यांग एनर्जी उस पूरी जगह पर फील हो गई। इतना ही नहीं, डीमन किंग की आंख भी ब्रेक हो गई थी, और इस तरह से ज़ेफान ने एक ऐसे डीमन को खत्म कर दिया जिसे मारना ही इम्पॉसिबल था। वहीं पर लीज़ोंग भी अपने लीडर की ऐसी पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि शायद यही हेवनली बुक की पावर का कमाल होगा, जिसमें मेरे सीनियर ने महारत हासिल की है। अगर ये कल्टीवेशन में ऐसे ही आगे बढ़ते गए तो शायद एक दिन ये डीमन किंग सेक्ट के लीडर को भी हरा देंगे। और गाइस वाकई ये प्रेस करने वाली बात थी, क्योंकि राइचस पाथ के सभी डिसाइपल मिलकर भी इस डीमन किंग को मार नहीं पाए थे, और ये काम अकेले ज़ेफान ने ही कर दिखाया। अब वहाँ मौजूद जो छोटे मोटे डिमोनिक बीस्ट थे वो तो ज़ेफान को देखकर ही डर के मारे पीछे हटने लगे। साथ ही साथ ज़ेफान के सभी लोग उसके लिए चीयर्स कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर ज़ेफान यहाँ पर नहीं होता तो कब का उस डीमन किंग का शिकार बन जाते। यहाँ पर ज़ेफान बस उस फ्लेम डिस्क को देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर ये अपने आप एक्टिवेट कैसे हो गई। वो कह रहा था कि मैंने तो इस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट भी नहीं किया था, मगर फिर भी इसने खुद होकर अपनी सन पावर का यूज करते हुए डीमन किंग को मारने में मेरी मदद की। कहीं इस फ्लेम डिस्क का इन डिमोनिक बीस्ट के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? और गाइस वाकई ये फ्लेम डिस्क की मिस्ट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते हैं जियो को, जो कि अपने पीछे तूफान लेकर वैली के पास पहुंच चुकी थी। दरअसल उसने यहाँ आते एक फ्लाइंग डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया था। वेल जियो की यहाँ आने का बस एक ही मकसद है, वो जानना चाहती थी कि आखिर सभी डिमोनिक बीस्ट पॉइजनस वैली की तरफ ही क्यों आगे बढ़ रहे थे। सब जियो ने यहाँ पर डीमन किंग ने सेटअप किए हुए एक खतरनाक फॉर्मेशन को भी देख लिया। उसी वक्त एक डिमोनिक बीस्ट उस पर स्नीक अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, मगर जियो ने बड़ी स्टाइल के साथ पीछे मुड़ते हुए वहाँ की जमीन को ब्रेक कर दिया। इन्हीं फ्लोटिंग रॉक का फायदा उठाते हुए जियो ने अपनी तलवार सीधे उस डिमोनिक बीस्ट के आर पार घुसा दी थी। वेल इसका काम तो तमाम हो गया था, लेकिन तब तक दो और बीस्ट जमीन फाड़ कर ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जियो अपनी फ्रॉस्टिंग टेक्निक का यूज करते हुए जमीन से आइस लेंसेस को बाहर निकालने लगी, जो कि इतनी ज्यादा तेज थी कि 100 तलवारें भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। देखते ही देखते उस पूरी जगह पर आइस लेंसेस ने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से जियो ने उन डिमोनिक बीस्ट का काम तो तमाम कर दिया, मगर उस ज़ेफान को लेकर थोड़ी सी फिक्रमंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ज़ेफान इन सारे डिमोनिक बीस्ट को पॉइजनस वैली में लेकर
लेकर क्यों आया होगा, इसलिए अब वो सच्चाई का पता लगाने के लिए सीधे वैली में एंटर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लड डिवावरिंग फॉर्मेशन पर लगे हुए इंस्क्रिप्शन पूरी तरह से फील हो रहे थे। बस थोड़ी देर की बात थी, फिर ये फॉर्मेशन अपने आप ब्लास्ट होकर इस पूरी वैली को उड़ा देगा, जिसके साथ वो सारे डिमोनिक बीस्ट भी मारे जाने वाले थे। और अगर ये लोग भी यहाँ से बाहर निकलने में फेल हो गए तो फिर डिमोनिक बीस्ट के साथ इनका भी काम तमाम हो जाएगा। इसलिए ज़ेफन अपनी टीम के पास चला गया। वो देखता है कि उनकी हालत तो काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी। उनमें से कुछ लोग तो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। तो ज़ेफन उनसे कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम लोग दर्द में हो, लेकिन अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट की टाइड थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। इधर लीजोंग बता रहा था कि इन डिमोनिक बीस्ट के होते हुए हम वैली से भाग नहीं सकते, जिस पर ज़ेफन कहता है कि हमेशा एक बात याद रखो, ये हेवन काफी ज्यादा बेरहम है। यहाँ पर हम इंसानों को बस कीड़े मकोड़े जैसे ट्रीट किया जाता, और इस हेवन के जैसे कुछ इंसान भी हैं जो कि खुद को बचाने के लिए अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। यहाँ पर वो डीमन किंग को रेफर कर रहा था, क्योंकि ज़ेफन ने उनके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो उसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चले गए। हालांकि ज़ेफन हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने लोगों से कह रहा था कि मैं तुम्हारा वाइस लीडर हूँ, तो तुम सभी को मेरी ऑर्डर को फॉलो करना होगा। यहाँ एक जगह बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने से अच्छा है उस मौत का मुकाबला करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाते हुए रास्ते में आने वाले हर एक डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करो, तभी जाकर हम इस पॉइजनस वैली से बाहर निकल पाएंगे। जो सुनते ज़ेफन के लोगों ने वैली में तहलका मचा दिया। वो सभी अपने एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए वहाँ पर जोरदार एक्सप्लोजन कर रहे थे, जिसकी चपेट में आने वाला हर एक डिमोनिक बीस्ट मारा गया। वहीं पर ज़ेफन भी ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करते हुए इस पूरी इलाके में मौजूद सभी डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करने लगा। अब वहाँ पर इतना सारा ब्लड एसेंस जमा हो गया था कि फॉर्मेशन की एक्टिवेशन स्पीड भी इंक्रीज हो गई। ज़ेफन को एक सेकंड के लिए लगा था कि शायद वो अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल पाएगा, मगर तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। दरअसल वहाँ की जमीन ब्रेक होते हुए उसमें से कई सारे अर्थ लैंसेस बाहर निकलकर ज़ेफन के डिसाइपल्स को खत्म करने लगे। साथ ही साथ वहाँ पर रेड ऑरा फैलने लगी थी, और अब उनके सामने आ जाता है एक और डीमन किंग। उसने ज़ेफन के बंदे को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था, जिसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ उसे क्रश कर देता है। उस बंदे की ऐसी हालत देखकर तो उसके साथी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। लीजोंग के भी चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो कहने लगा कि उस पहले वाले को मारने में ही हमारे पसीने छूट गए, और ये सेकंड डीमन किंग तो उससे भी ज्यादा भयानक है। यहाँ पर वो डीमन किंग ब्रेकिंग द माउंटेन रोड टेक्निक का यूज करते हुए इन सबके सामने अपना डोमिनेंस शो करता है। दरअसल इस डीमन किंग को जुयान कहा जाता था, जिसका जिक्र बस एंशिएंट स्क्रिप्चर में है, और अब उस डीमन किंग ने वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी। हालांकि ज़ेफन की पूरी नजर थी वहाँ मौजूद फॉर्मेशन पर। वो जानता था कि थोड़ी देर में फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर तो इनमें से कोई भी बच नहीं सकता। तो ज़ेफन ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जल्दी से वैली से बाहर चले जाओ। रही बात इस डीमन किंग की, तो इससे मैं निपट लूंगा। हालांकि वो डीमन किंग भी समझ गया था कि ये बंदा इनका लीडर है, तो उसने सीधे ज़ेफन पर हमले करना शुरू कर दिए। वो न जाने कई सारे अर्थ लैंसेस का यूज करते हुए इसे पियर्स करने की कोशिश कर रहा था, मगर ज़ेफन ने उसके हर एक अटैक को काफी तेजी से डॉज कर दिया। साथ ही साथ वो देखता है कि लीजोंग अभी भी वहाँ से नहीं गया। वो ज़ेफन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो ज़ेफन लीजोंग को बचाने के लिए उसे पीछे पुश करते हुए सीधा डीमन किंग पर भिड़ गया। जो देख लीजोंग अपने साथियों से कहता है कि मैं नहीं चाहता हम वाइस लीडर को अबैंडन करें, और उसके जूनियर डिसाइपल भी इसके लिए तैयार थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग ज़ेफन के साथ कितने ज्यादा वफादार हैं। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर उस डीमन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ ज़ेफन ने भी ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन पर जोरदार अटैक कर दिया था, लेकिन उस डीमन में स्टोन्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी थी, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान बनाते हुए ज़ेफन के अटैक को रोक लेता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें ज़ेफन काफी पीछे ढकेला गया था। मीनवाइल उस डीमन किंग ने अपनी रोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए ज़ेफन पर एक और हमला कर दिया, जिसे ज़ेफन अपनी बुद्धिज्म की पावर का यूज करते हुए रोक रहा था। तो अब ज़ेफन को बचाने के लिए उसके साथियों ने वहाँ पर हेवन सप्रेसिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिसकी पावरफुल एनर्जी उस डीमन किंग को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर देती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ेफन उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। उसने अपनी फायर बर्निंग ब्लड डिवावरिंग मेस को एक जायंट मेस में तब्दील करते हुए सीधे उस डीमन किंग पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिसके साथ ही हमें वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिला। यहाँ पर ज़ेफन उस धमाके की
की वजह से काफी पीछे ढकेला गया था। साथ ही ज़ियाफान की नजर पड़ी फॉर्मेशन पर, जो कि अब थोड़ी देर में एक्सप्लोड होने वाला था। तो ज़ियाफान अपने साथियों को लेकर तुरंत ही वैली से बाहर जाने के लिए निकल पड़ा, मगर तभी वो देखता है कि उसके साथियों पर अचानक से हमले हो रहे। कुछ रेड कलर की स्पाइक्स उनके आर पार घुसी जा रहे थे। तो ज़ियाफान ने खुद को बचाने के लिए जल्दी से गोल्डन बेल को एक्टिवेट कर दिया। वो समझ गया था कि ये डीमन किंग तो उस पहले वाले डीमन किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। ज़ियाफान के इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी वो जिंदा बच गया। तब तक उस डीमन किंग ने ज़ियाफान की गोल्डन बेल को ब्रेक कर दिया। लीज़ोंग देखता है कि हजारों स्ट्राइक उसके मास्टर की बॉडी में पियर्स हो जाएगी, इसलिए वो खुद की परवाह किए बिना तुरंत ही ज़ियाफान को बचाने के लिए रवाना हो गया। लीज़ोंग ने यहाँ पर अपनी डैगर का यूज करते हुए उन स्ट्रिंग्स को काट दिया, जिसके चलते ज़ियाफान तो बच गया था। मगर तभी एक स्ट्राइक लीज़ोंग के आर पार घुस जाती है। ये देखकर तो ज़ियाफान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो किसी भी कीमत पर लीज़ोंग को खोना नहीं चाहता, इसलिए ज़ियाफान ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए इन बची हुई स्ट्रिंग्स को डिस्ट्रॉय करके वो लीज़ोंग को लेकर नीचे आ गया। लीज़ोंग उससे कह रहा था कि सीनियर प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, हमारे कई सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें लेकर यहाँ से रवाना हो जाएं। मगर ज़ियाफान उसकी कहानी सुनने वाला था। वो लीज़ोंग को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए वहाँ से भागने लगा। हालांकि वो डीमन किंग उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला। वो बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर उसके साथियों पर हमले करने लगा, जिसके नीचे दबकर भी कुछ लोग मारे गए थे। साथ ही साथ वो डीमन किंग ज़ियाफान को कुचलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उस वक्त ज़ियाफान ने अपनी डाओइस्ट पावर को एक्टिवेट किया, जिसकी गोल्डन एनर्जी उस डीमन किंग को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब ज़ियाफान अपने ब्लड डिवाउरिंग मेस में मौजूद सोल कैप्चरिंग बीड का यूज करते हुए उस डीमन किंग के सीने पर वार कर चुका था। तो उस डीमन किंग ने अपने विशाल पंजे से ज़ियाफान को दूर ढकेलते हुए उसके 2 डिसाइपल को क्रश कर दिया, और फिर उन्हीं के ब्लड एसेंस का यूज करते हुए उसने तुरंत ही अपनी इंजरीज को भी हील कर लिया। साथ ही साथ वो अपना सीना ठोकते हुए ज़ियाफान को चैलेंज करने लगा कि अगर दम है तो मुझे रोक के दिखा। इतना ही नहीं, उसकी बॉडी से हजारों लाखों ब्लड लैंसेस रिलीज होते हुए ज़ियाफान पर अटैक करने लगी। तो ज़ियाफान एक फॉर्मेशन शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक रहा था। साथ ही उसने यहाँ पर डिमोनिक हैंड को भी एक्टिवेट कर दिया, जो कि डीमन किंग के इस अटैक को पूरी तरह से नाकाम कर देता है। जिसके बाद वो लीज़ोंग को एक सेफ जगह ले जाकर कहने लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था, फिर तुम मेरे लिए क्यों रुके। यहाँ पर ज़ियाफान को लीज़ोंग के लिए काफी ज्यादा दुख होता है। वही दूसरी तरफ डीमन किंग ने उस पूरे इलाके में तबाही मचा के रखी थी। तभी ज़ियाफान कहने लगा कि चाहे ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इसकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर होनी चाहिए। और फिर ज़ियाफान देखता है कि ये डीमन तो लिविंग बीइंग को क्रश करके उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी से उसकी ताकत में इजाफा हो रहा था। तो ज़ियाफान कहने लगा कि अगर तुम दूसरों की ब्लड एसेंस को डिवावर करते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। मैं अपनी सोल डिवावरिंग एबिलिटी का यूज करके इसकी पावर सप्लाई को कट कर सकता हूँ। और फिर ज़ियाफान ने जगह जगह पर अपनी मेस को हिट करते हुए सोल डिवावरिंग फॉर्मेशन सेटअप कर दिए। साथ ही साथ उस डीमन किंग पर मुसलसल अटैक कर रहा था, जिसके चलते वो डीमन किंग दर्द के मारे तड़पने लगा। इतना ही नहीं, ज़ियाफान की सोल डिवावरिंग फॉर्मेशन भी उस डीमन किंग पर मुसलसल हमले कर रहे थे। यहाँ पर ज़ियाफान अपने साथियों को बताता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। हालांकि वो डिसाइपल कह रही थी सीनियर हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते, मगर ज़ियाफान ने जब गुस्से में उन्हें जाने के लिए बोला तो सभी लोग वहाँ से भागने लगे। इधर वहाँ मौजूद ब्लड डिवावरिंग फॉर्मेशन की सभी इंस्क्रिप्शन पूरी तरह से फील हो गए थे, जिसके चलते वो फॉर्मेशन अपनी फुल फोर्स को रिलीज करने लगा। वहाँ पर बहुत ही भयंकर एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन उसका फ्लो ज़ियाफान पर हिट हो पाई इससे पहले वो साइड में हट गया। अब वो जल्दी से लीज़ोंग को अपने साथ उठाकर वहाँ से भागने लगा। वही दूसरी तरफ हम ज़ियू को देख पाते, जो कि बड़ी तेजी से उसी फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि ये फॉर्मेशन थोड़ी ही देर में एक्सप्लोड होगा। वही दूसरी तरफ ज़ियाफान को उम्मीद थी कि वो जल्दी से वैली से बाहर निकल जाए, मगर उसी वक्त डीमन किंग ने खुद को उस एनर्जी से आजाद करते हुए ज़ियाफान का पाँव पकड़ लिया। यहाँ पर हम ज़ियाफान की आंखों में खौफ देख पाते हैं। और फिर क्या, वहाँ पर ब्लड डिवावरिंग फॉर्मेशन फुल फोर्स से एक्सप्लोड हो गया। पूरी पॉइजनस वैली उस एक्सप्लोजन की चपेट में आ गई थी। वहीं पर ज़ियू भी उस फॉर्मेशन की एनर्जी से बचने के लिए अपने सामने पावरफुल शील्ड्स बना लेती है, मगर उन शील्ड के होने के बावजूद भी ज़ियू यहाँ पर बुरी तरह से घायल हो गई थी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़ियाफान के साथ क्या हुआ होगा। और फिर कुछ ही देर बाद वो एक्सप्लोजन पूरी तरह से शांत हो गया। ज़ियू भी ज़ियाफान को ढूंढने के लिए पॉइजनस वैली में आ चुकी थी। यहाँ पर उसके सामने हजारों लाखों लाशें पड़ी हैं। उसने देखा कि वहाँ पर हेयुआन से डीमन किंग सेक्टर पॉइजनस वैली इन तीनों के डिसाइपल मरे पड़े हैं। वो उनमें से कुछ लोगों की पल्सेस भी चेक करती है, ताकि अगर कोई सर्वाइवर रहा तो ज़ियू उसकी मदद करेगी, मगर वहाँ पर तो सभी लोग मारे जा चुके थे।
है। जियो काफी ज्यादा घबराती हुई वैली में भागने लगी। वो प्रे कर रही थी कि यहाँ पर ज़ाफान नहीं होना चाहिए, मगर अब उसे अंदाजा हो चुका था कि तीनों डिमोनिक कल्ट इस बैटल में मारे जा चुके हैं, जिसके चलते जियो पूरी तरह से टूट गई थी। तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर एक डिमोनिक बीस्ट पर हमले करना शुरू कर दिए। उस पर मुसलसल स्लैश अटैक रिलीज करते हुए ज़ाफान से पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर कैसे मर सकते हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। बताओ फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए? यहाँ पर जियो पूरी तरह से टूट गई थी और रोते हुए ज़ाफान का चेहरा याद करने लगी। उसे उनकी आखिरी मुलाकात याद आने लगी, जहाँ पर ज़ाफान ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा था। यहाँ पर जियो डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला कर रही थी, मगर उसका पूरा ध्यान था ज़ाफान पर। वो ज़ाफान के लिए जितनी ज्यादा तड़प रही थी, उसने उसका सारा फ्रस्ट्रेशन इस डिमोनिक बीस्ट पर निकाल दिया। यहाँ पर जियो ने गुस्से में आकर थंडर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट किया था, जिसकी चपेट में आने के बाद वो डिमोनिक बीस्ट दर्द से तड़पने लगा। जियो की पावर उस पूरी वैली को शेक कर रही थी। तब तक उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। जियो ने अपनी मोहब्बत को खो दिया था और ये बस उसका शौक मनाने का एक तरीका है। उसके लिए ज़ाफान को खोने का दर्द इतना ज्यादा था कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जियो ज़ाफान का नाम पुकारते हुए होश में आ जाती है। वहीं पर उसकी सीनियर खुश थी कि जियो को होश आ गया। वो उसे बताने लगी कि तुम्हारे लिए सेक्ट के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तुमने एक मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उतने में ही जियो रोती हुई उसे बताने लगी कि सीनियर, मैंने ज़ाफान को खो दिया। वो पॉइजनस वैली में मारा जा चुका है। अगर मैं उसी दिन उसका हाथ थाम लेती तो शायद आज मुझे ऐसा वक्त देखना न पड़ता। मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया। वहीं पर हम ज़ाफान के मास्टर को देख पाते, जो कि उसकी मौत की खबर से पूरी तरह से टूट गए थे। पूरे राइचस सेक्ट में ये बात फैल गई थी कि पॉइजनस वैली में हुए एनिहिलेशन में सभी डिमोनिक कल्टिवेटर्स मारे गए, जिनमें तीनों डिमोनिक कल्ट के लीडर के साथ साथ ज़ाफान के भी मरने की खबर थी। यहाँ पर मास्टर को ज़ाफान के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। ज़ाफान हमेशा उनके लिए डिलीशियस खाना पकाया करता था। उसने कभी अपने मास्टर के ऑर्डर को डिसोबे नहीं किया। जब उस पर डीमन होने के इल्जाम लगाए गए, तब भी वो मास्टर से यही कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मगर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। 10 सालों में पहली बार मास्टर ने ज़ाफान के रूम को ओपन किया था। अब मास्टर उसी कमरे में ज़ाफान को याद करते हुए बैठ गए। तब तक उनकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। वो अच्छे से जानती है कि मास्टर ने हमेशा ज़ाफान को अपने बेटे जैसा प्यार किया और आज उसी बेटे की मौत का वो शोक मना रहे थे। यहाँ पर वो बस प्रे कर रही थी कि ज़ाफान की मौत की खबर झूठी हो, मगर वैली में मिले हुए सबूत उन्हें चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि ज़ाफान मर चुका है। और इन्हीं उदास पलों के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।